जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अपडेट 2025। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन की बड़ी अपडेट है। 8 लाख लोगों की पेंशन रोकने वाली है सरकार। जी हाँ, 8 लाख लोगों की, बुजुर्ग व्यक्ति और जो महिलाएं हैं उनको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे संकट देखने को मिल सकता है पेंशन को लेकर के, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं उनको दिक्कत आ रही है, इसलिए उनकी पेंशन रुक सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पूरी की पूरी जो अपडेट है उस अपडेट को अच्छी प्रकार से समझेंगे भाई। और हम आपको बार बार बोलते रहते हैं, जो भी अपडेट आती है वो अपडेट आपको देते रहते हैं। सरकारी योजना कोई नहीं छोड़ते हैं, सभी अपडेट आपके साथ शेयर की जाती हैं। उसके बावजूद भी आप नहीं समझ पाते हैं तो हमारी गलती भी नहीं है साहब इसमें। तो देखो, ठीक है जी, हमारा काम है सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर घर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई भाई वीडियो देखने के बावजूद भी अगर आप उस पर चेत नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है जी, हमारी गलती नहीं है। ठीक है जी। अब पेंशन रुकेगी तो ये आपके ही कारण रुकेगी, कोई दूसरा इसमें भागीदार नहीं होगा, कोई दूसरा इसमें हिस्सेदारी भी नहीं ले सकता है। ये आपकी खुद की कमी की वजह से पेंशन रुकेगी आपकी। ठीक है, तो 8 लाख लोगों की पेंशन सरकार रोकने का प्लान बना रही है। पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी पेंशन रुकने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझते हैं। ये जो अपडेट आई है ये है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, इन लोगों की पेंशन अटकी। 8 लाख लोगों की पेंशन रुकेगी। पेंशन की बड़ी अपडेट। अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसको भी एक बार अच्छे से यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये रही लेटेस्ट अपडेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है पेंशन से संबंधित। और ये जयपुर की खबर है 11 जून 2025 की, दैनिक भास्कर की अपडेट है साहब। और ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की कोई भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, कोई भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आता है वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अपडेट। कमजोर परफॉर्मेंस में सीएम का गृह जिला भी शामिल है। जो सीएम साहब का गृह जिला है भरतपुर वो भी शामिल है। जयपुर और जोधपुर जैसे जिले भी शामिल हैं। यहाँ 17 से 18% पेंडेंसी है। सत्यापन नहीं होने से 8 लाख बुजुर्ग और महिलाओं पर पेंशन का संकट मंडरा रहा है। यानी कि सब सत्यापन कौन करवाया, सबसे बड़ो मोटो रोड़ो सत्यापन को फिंगरी को नामी अर तो आँखें से करवा लो, सब आँखें से भी कौन हो अर तो फेस से करवा लो। अब तो इतने इतने जो है सिस्टम लागू कर दिए हैं सरकार ने कि अगर आपके फिंगर नहीं आ रहे हैं तो आप आंखों से भी करवा सकते हैं स्कैन करके। आंखों से भी नहीं हो रहा है तो पूरा फेस रिकॉग्निशन हो सकता है। खुद के मोबाइल फोन में ऐप है, उस ऐप के माध्यम से आप पूरे फेस को दिखा करके आराम से सत्यापन कर सकते हैं। घर बैठे सत्यापन कर सकते हैं। ई मित्र वाले से आप सत्यापन करवा सकते हैं। पूरी सुविधाएं हैं और हमने बता भी रखा है हर चीज़ के बारे में कि वो कौन सा ऐप है, पूरा फेस से कैसे सत्यापन होता है, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। और कुछ भी नहीं होता है तो आप एसडीएम ऑफिस तो जानते होंगे, या फिर आप पंचायत समिति कार्यालय तो जानते होंगे। पंचायत समिति कार्यालय तो जानते होंगे आपके खुद का, उसमें जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं और वहां उनके सामने उपस्थित हो सकते हैं। वो आपका सत्यापन कर देंगे, चाहे फिंगर लागो और मत लागो, आंख आओ और मत आओ, थारी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी ली जाएगी और आपके जो पीपीओ नंबर हैं पेंशन के वो लिए जाएंगे और आपकी बैंक खाता पासबुक और राशन कार्ड वगैरह कुछ है तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं से काम हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर लेंगे, ओटीपी भेजेंगे, तुरंत आपकी सत्यापन की पूरी कंप्लीट कार्रवाई हो जाती है। लेकिन उनके पास जाना पड़ता है आपको, वहां पे आप जाते हैं तो ही वो करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे कि साहब मेरे बाबू तो घर बैठे कर दो, नहीं, लेके आओ उसको,
तब वो करेंगे। एसडीएम कार्यालय में जाओ, पंचायत समिति कार्यालय में जाओ, वहां से आप आराम से करवा सकते हैं सत्यापन, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब देखो आगे बात करें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सत्यापन की अंतिम तिथि पिछले महीने थी 30 मई, जो कि निकल चुकी है। अंतिम तिथि 30 मई थी सत्यापन करवाने की, जो निकल चुकी है साहब। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1.5 साल से विवादों में है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर पिछले 1.5 साल से अलग अलग विवाद हो चुके हैं। इनमें सबसे पहला विवाद तो 3-3 महीनों से पेंशन अटकने का चर्चा में रहा है। इसके अलावा इसमें फर्जीवाड़े सहित कई कमियां भी लगातार उजागर हुई है कि भाई 3-3 महीने से पेंशन अटकती है साहब, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, पेंशन अटक जाती है, पेंशन नहीं मिलती है। और इसमें फर्जीवाड़े के भी मामले सामने आए हैं। कुछ अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़वा करके फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, ऐसे कुछ मामले बहुत सारे सामने आए हैं साहब। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सत्यापन नहीं होने के चलते करीब 8 लाख लोगों की पेंशन रोकने का तैयारी कर ली है साहब। यानी कि 8 लाख लोगों की पेंशन रुकेगी, जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उनकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए अब क्या किया जाए, अब तो ऐसी कोई अपडेट भी नहीं है अपने पास। 30 मई तक तो अपडेट थी, हमने आपको बता दिया था कि भाई सत्यापन करवा लो। आप सत्यापन नहीं हो रहा है तो एसडीएम कार्यालय चले जाओ, पंचायत समिति कार्यालय चले जाओ, वहां पे आप करवा लो। फिर भी आपने नहीं करवाया है तो ये लापरवाही का नतीजा बरतना पड़ेगा भाई आपको। विभाग ने मंगलवार तक जारी आंकड़ों में कुल 90% पेंशन धारकों का सत्यापन करवाने की जानकारी दी है कि भाई 90% लोगों ने तो सत्यापन करवा लिया है, लेकिन 10% लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है, जबकि 9% का सत्यापन नहीं हो सका है। ऐसे में अब इनकी सामाजिक पेंशन प्रभावित होना लगभग तय है, यानी कि इन 10% लोगों की पेंशन रुकना तय है साहब। बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सर्वाधिक बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, आदि कैटेगरी के करीब 93 लाख पेंशनधारी हैं। बिल्कुल, भजनलाल जी के गृह जिला सबसे ज्यादा फिसड्डी रहा है, यानी कि जो भजनलाल जी हैं उनका खुद का जो गृह जिला है वो खुद फिसड्डी रहा है। वहां पर 18% का सत्यापन नहीं हो सका है। राजधानी जयपुर और जोधपुर में भी 15% पेंशन धारकों का सत्यापन नहीं हो सका है। ये हाल जालोर सीकर का भी है, झालावाड़, हनुमानगढ़, बालोतरा का भी है, और डीग और श्रीगंगानगर में भी 97% से ज्यादा सत्यापन का रिकॉर्ड है। वहां पे सत्यापन हो चुका है ठीक ठाक, बाकी कहीं पे सत्यापन नहीं हुआ है, कहीं पे हुआ है, ये चीजें हैं भाई। ठीक है, विभाग का तर्क योजना बनेगी व टाइमलाइन तय होगी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामलों में 90% लोगों का भौतिक सत्यापन हो चुका है साहब। 90% तो फ्री है भाई, उन्होंने तो करवा लिया, उनकी तो पेंशन आएगी साहब, उनकी नहीं रुकेगी। अब रुकेगी तो 10% की रुकेगी बस, जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया। उन्होंने 100% सत्यापन करवाने के लिए योजना बनाकर तय समय अवधि में पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि इस आंकड़े को कवर किया जा सके। अब देखो इसमें बात क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामलों में 90% लोगों का भौतिक सत्यापन हो चुका है। उन्होंने 100% सत्यापन करवाने के लिए योजना बनाकर तय समय अवधि में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस आंकड़े को कवर किया जा सके। उधर कुछ जिलों ने 97 से 100% सत्यापन भी किया है। इनका मतलब ये हुआ कि अब विभाग जो है वो एक योजना बना रहा है, टाइमलाइन भी उसमें तय की जाएगी, दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, और वो बिल्कुल फिक्स होगा कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप सत्यापन करवा सकते हैं। उसके बीच में अगर सत्यापन नहीं करवाया तो आपकी पेंशन स्टॉप कर दी जाएगी साहब। बिल्कुल, 90% लोगों का तो सत्यापन हो चुका है, लेकिन कुछ 10-1% और बच रहे हैं, उनको जो है सत्यापन करवाने के लिए मौका दिया जाएगा। एक योजना बनाई जाएगी, उस योजना में समय अवधि दी जाएगी, 2 दिन देते हैं या 3 दिन देते हैं, ज्यादा कौन देगा, बस 2 या 3 दिन ही देगा। 2-3 दिन का समय और देंगे, और वो इसलिए दे रहे हैं कि भाई पूरी 100% आंकड़े हम कवर कर सके, इस वजह से 2 या 3 दिन का समय और दिया जाएगा। उसके अंतर्गत अगर आपने नहीं करवाया तो पेंशन बिल्कुल स्टॉप साहब। सीधी बात ये है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है जी। और जैसे ही, और ये जानकारी कुलदीप रांका जी ने दी है, एसीएस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। अगर कोई अपडेट आती है सत्यापन को लेकर के तो जरूर हम आपके साथ में साझा करेंगे,
और भाई इस चीज़ में आप लापरवाही ना बरतें, आपका सत्यापन है वो समय से करवा लिया करें ताकि आपकी पेंशन प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहे। ये थी बड़ी अपडेट, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।